हमारा इलस्ट्रेटर का आज का टॉपिक, पहले हम कुछ देखते हैं टूल्स वगैरह छोटे मोटे, उसके बाद फिर हम स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। टूल्स में हमारे पास टेक्स्ट टूल के बाद यहाँ पे ये लाइन है, इसके अंदर चले जाएं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफिक्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं जी कि ये टूल्स मेरे सामने आ जाएं तो इसके बिल्कुल यहाँ पे आ जाएं। आपको ये एक एरो सिंबल नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसके एंड्स पर क्लिक करेंगे तो ये टूल्स की टूल बार बन के आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे मुख्तलिफ टूल्स हैं, जैसे लाइन है, लाइन को क्लिक करके अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं पेज के ऊपर, आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इन केस आप चाहते हैं जी कैसे ना हो, मैं अपनी मर्जी से लाइन लगाऊं, कैसे लगाऊं, ठीक है। मैं कहता हूं जी कि मैंने लाइन लगानी है लेकिन उसकी लेंथ विड्थ मैं अपनी मर्जी की दूंगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ हमने पहले सेटअप करनी है ऐसा करने के लिए, ठीक है। ये पॉइंट्स में ले रहा है, पिक्सल्स में ले रहा है, मुझे इंचेस में चाहिए। इंचेस में करने के लिए मैं कंट्रोल R प्रेस करूंगा, यहाँ पे रूलर ऑन हो जाएगा। रूलर ऑन करने के बाद आप रूलर पे राइट क्लिक करें और इसको किस में कर लें, इंचेस में कर लें। अब मैं लाइन टूल पे क्लिक करता हूँ और पेज पे ड्रैग नहीं करता बल्कि ऐसे क्लिक कर देता हूँ, तो मुझे कहता है लाइन की लेंथ बताएं। मैं कहता हूँ चलो 5 इंच की बना दो। लाइन का एंगल बनाएं, फॉर द टाइम बीइंग मैं कहता हूँ 0 डिग्री का एंगल बनाओ। लाइन का फिल बनाएं, ठीक है। फिल मीन लाइन के अंदर कोई कलर शलर आपने डालना है या नहीं डालना, नहीं डालना, चले छोड़ें, और इसे कर देता हूँ मैं ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है और बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है। जो हमने ड्रैग करके बनाई थी वो टेढ़ी है, लेकिन जो आपके इलस्ट्रेटर ने वैल्यू लेके बनाई है वो बिल्कुल परफेक्ट लाइन है। फिर लाइन पे क्लिक करते हैं, फिर पेज पे क्लिक करते हैं। अब मैं कहता हूँ चलो 5 इंची लगा दो, लेकिन एट वर्टिकली लगाओ, 90 डिग्री के एंगल पे लगा दो। तो उसने 5 इंच की लाइन आपको लगा के दी और बिल्कुल एक्यूरेट 90 डिग्री के एंगल पे वर्टिकली लगाकर दे दी। नेक्स्ट टू दैट आपको टूल नज़र आ रहा है, लाइन के साथ आप क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो ये ऊपर प्रॉपर्टी बार टूल आपकी सारे टूल्स आ जाएंगे। यहाँ पे लाइन का फिल कलर भी हो सकता है, लाइन का स्ट्रोक कलर भी हो सकता है, लाइन के स्ट्रोक की मोटाई भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइन के स्ट्रोक के को आप ये कैप कट्स वगैरह भी लगा सकते हैं, स्ट्रोक को डॉटेड भी बना सकते हैं। इनके बारे में अभी बात करते हैं। स्ट्रोक का स्टाइल कैसा हो ये भी चूज कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो स्टाइल लगा हुआ था वो ये था, यूनिफॉर्म, ओके। तो लाइन की ये प्रॉपर्टीज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है आर्क टूल। आर्क टूल जब आप लेंगे तो सिंपली आप ला के पेज पे ड्रैग करेंगे तो ये आपको आर्क बनाकर देगा, ठीक है। अब अगर आप आर्क को लेके पेज पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये कहता है आर्क की लेंथ बता दो। मैं कहता हूँ जी आर्क होनी चाहिए 4 इंच की। आर्क वाई एक्सिस पर कितनी हो, मैं कहता हूँ 4 इंच वाई एक्सिस पर जाए। आर्क ओपन हो या क्लोज्ड सर्कल हो, मैं कहता हूँ इसे ओपन होना चाहिए। आर्क अलोंग एक्स एक्सिस हो या अलोंग वाई एक्सिस हो। अब इसने आपसे पैरामीटर लिया, आर्क की स्लोप कितनी होनी चाहिए, कन्वेक्स कनकेव में इसको बिल्कुल यहाँ पे मिड में ले आता हूँ और इसकी वैल्यू कर देता हूँ 1। आर्क में फिल देना है या नहीं देना, जैसे लाइन के लिए पूछा था। अब मैं ओके करता हूँ तो ये एग्जैक्टली वही आर्क लगाएगा। अब देखें मैंने उसकी जो पोजीशन है यहाँ पे मैंने उसकी स्ट्रोक को चेंज किया और उसके साथ मैंने आर्क को बिल्कुल सेंटर में कर दिया था, तो ना वो कनकेव हुई है ना वो कन्वेक्स हुई है। अब मैं दोबारा करता हूँ, बाकी सारा कुछ वही रखता हूँ और यहाँ से मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, वैल्यू दे देता हूँ, तो चेक करें ये अपवर्ड कनकेव हो गई है, ठीक है। मैं फिर से यही काम करता हूँ और अब मैं इसको स्लोप को इस तरफ ले आता हूँ, नेगेटिव की तरफ, तो अब ये इस स्टाइल में आ गई। तो जिस तरह का आप आर्क को ड्रॉ करना चाहें आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी आर्क के साथ भी टूल बार वही है, प्रॉपर्टी टूल बार, जहाँ से आप इस पर सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई
कर सकते हैं। इसके साथ आप देख रहे हैं जी ये स्पाइरल, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये आपको ये स्पाइरल बना कर दे देगा। अगर आप ड्रैग नहीं करना चाहते, आप क्लिक करके पेज पर क्लिक कर दें तो स्पाइरल भी आपसे कुछ बातें पूछेगा। इसका रेडियस कितना हो, मैं कहता हूँ 4 इंची का रेडियस बना दो। इसका डीके कितना हो, मैं कहता हूँ इसका डीके आप 100% करो। इसके अंदर नंबर ऑफ रिंग्स कितने होने चाहिए, मैं कहता हूँ इसमें 20 रिंग्स बनाना। ये एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे या क्लॉकवाइज बनाएंगे, सारी वैल्यूज देने के बाद ओके करेंगे तो आपको गिवन स्टाइल में आपका बना हुआ मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ मैंने वैल्यूज का फ़र्क कर दिया है। क्या फ़र्क किया है कि मैंने इसका डीके जो है वो 100% कर दिया। मैं इसको 50% करके देखता हूँ क्या होता है। तो आप देख रहे हैं ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ जी, कुछ थोड़ी सी चेंज करता हूँ। यहाँ पर सेगमेंट्स की तादाद कम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जी मैं डीके को मज़ीद चेंज करता हूँ, मैं इसको 20% करता हूँ। तो जैसे जैसे मैं चेंजेस कर रहा हूँ आपको इस शेप में चेंजेस होती हुई नज़र आ रही है। नंबर ऑफ सेगमेंट्स इसको चेंज करना चाहिए था, सेगमेंट्स की तादाद इसको ज़्यादा शो करनी चाहिए। तो जितना सेगमेंट्स हम दें उतने बनने चाहिए। 12 जी ये आ गया इसका स्पाइरल टूल। बाय डिफ़ॉल्ट भी बनाता है और आप गिवन वैल्यूज़ के मुताबिक भी बना सकते हैं। आगे चलता हूँ जी, आगे मेरे पास है जी टेबल। टेबल के लिए पेज पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपसे कहता है टेबल की विड्थ कितनी हो, मैं कहता हूँ जी चलो जी विड्थ 4 इंची कर दो। टेबल की हाइट कितनी हो, मैं कहता हूँ जी 3 इंची कर दो। टेबल में डिवाइडर्स कितने होने चाहिए, मैं कहता हूँ 10 डिवाइडर लगा दो। वर्टिकली कितना डिवाइडर होने चाहिए, वर्टिकली चले 5 ही कर दो। स्क्यूनेस यानी टेढ़ापन उसके अंदर करेंगे या नहीं करेंगे, अभी नहीं करते, ओके करते हैं। तो ये बिल्कुल सीधा सा स्ट्रेट टेबल बना हुआ आपके सामने आ गया। अब ज़रा इसकी चेंजेस करते हैं। यहाँ पे मैं इसको स्क्यू करता हूँ, थोड़ा सा हॉरिजेंटल को ऐसे 95% स्क्यू पे लाता हूँ। तो चेक करें फ़र्क क्या वो आपको नज़र आ रहा है। वर्टिकली मैं इसमें स्क्यूनेस लाता हूँ तो अब ये वर्टिकल भी आपको चेंज किया हुआ टेबल नज़र आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट इनको 0 रखा जाता है ताकि ये स्क्यूनेस ना हो, बिल्कुल सीधा टेबल बना हुआ आए जैसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बनाया। आगे चलता हूँ जी, टेबल की प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली कि टेबल हम कैसे ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट हमें नज़र आ रहा है जी ये पोलर ग्रिड। क्लिक करके ड्रैग करें, ये पोलर ग्रिड बना देगा, ठीक है। और अगर आप पेज पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इसके अंदर सेगमेंट्स वगैरह कितने करने हैं, स्क्यूनेस लानी है, वही टेबल वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। इससे भी ये आपको पोलर ग्रिड डिज़ाइन करके दे देगा, ठीक है। पोलर ग्रिड को हम ये CD के वगैरह बनाने के लिए और सर्कुलर डायग्राम्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह हम इसमें खूबसूरत सर्कुलर पैटर्न्स वगैरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे चल के हमारे पास उन चीज़ों पे भी बात होगी, अभी सिर्फ एज अ टूल आप इसको लर्न करेंगे। नेक्स्ट पे जाते हैं, बेसिक शेप्स हैं। बेसिक शेप्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते भी हैं। ये सारी रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगॉन, स्टार, फ्लेयर, इनको आप यहाँ से क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं जी। रेक्टेंगल लगानी है, क्लिक करके ड्रैग करें तब भी लगा सकते हैं। क्लिक करके सफ़े पर क्लिक करें तो अब आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ देकर भी रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने 5 बाई 3 इंचेस की बनाई। राउंडेड रेक्टेंगल लगानी है, क्लिक करके ड्रैग करके भी ड्रॉ होगी। क्लिक करके पेज पर क्लिक कर देंगे तो भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी 3 इंचेस बाई 2 इंचेस। कॉर्नर का जो रेडियस है वो 0.25 होना चाहिए और ओके करते हैं तो अकॉर्डिंग टू माई गिवन रेडियस, अकॉर्डिंग टू माई गिवन साइज यहाँ पर ये ड्रॉ हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन में चले जाएं तो हमारे पास है एलिप्स। एलिप्स के भी मुख्तलिफ मेथड्स हैं, क्लिक करके ड्रैग करके भी ड्रॉ होता है। एलिप्स को क्लिक करके पेज पर क्लिक करें तो अब आप एलिप्स के अंदर अपनी मर्जी का साइज भी दे सकते हैं। जैसे मैंने 3 बाई 3 इंचेस का एलिप्स ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट टूल है जी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए सिंपली जब आप करेंगे तो ऐसे ड्रॉ होगा। एक पॉलीगॉन क्लिक करके ड्रैग करने से पेज के ऊपर आपके पॉलीगॉन बनेगा और जिस डायरेक्शन में आप माउस को ड्रैग करेंगे ये उसी डायरेक्शन में ड्रैग रोटेट भी हो जाएगा।
ये बाय डिफ़ॉल्ट पॉलीगॉन है जो कि आपका एडोबी इलस्ट्रेटर आपके लिए बना देता है। अब अगर आप चाहते हैं जी कि आपकी मर्ज़ी का पॉलीगॉन बने, तो फिर आप पॉलीगॉन को भी क्लिक करके पेज पर क्लिक करें। तो आपके पास कहता है जी कितना रेडियस देंगे, मैं कहता हूँ 3 इंची का रेडियस दूंगा। इसकी नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी होनी चाहिए, मैं कहता हूँ ऑक्टागॉन होना चाहिए, 8 साइडें होनी चाहिए। तो इसने आपको ऑक्टागॉन बना के दिया, बिल्कुल स्ट्रेट बना के दिया और 3 इंची का बनाकर दिया। अब मैं कहता हूँ नहीं, मुझे तो 25 साइडें चाहिए, तो वो 25 कोनों वाली शेप बना कर देगा। आप इसको ड्रैग अप करें, आपको बाकायदा नज़र आएगा कि यहाँ पर 25 इसके कॉर्नर्स हैं। ठीक है, आप किसी भी कॉर्नर को पकड़ के ऐसे अंदर की तरफ नोड को ला सकते हैं। किसी भी नोड को पकड़ के डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से गोल भी कर सकते हैं, यानी इसकी शेप में चेंजेस भी करना पॉसिबल है। चलें इन फ्यूचर करेंगे। आगे आ गया हमारे पास स्टार टूल क्लिक करें। स्टार टूल भी आपको बताएगा कि आप स्टार का रेडियस कितना देना चाहते हैं। ठीक है जी, मैं कहता हूँ 3 बाई 3 इंचेस और 5 पॉइंट्स के साथ बना दो, तो उसने स्टार बना के दिया। जब बाय डिफ़ॉल्ट करेंगे तो जैसा वो एक्चुअल स्टार होता है उस शेप का आपको बनाकर देगा। ठीक है, ओके जी। लास्टली बेसिक शेप में एक और चीज़ इलस्ट्रेटर में है, लेंस फ्लेयर। ये चीज़ ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं जहाँ कहीं हमने ग्राफिक के अंदर कोई लाइट वगैरह शो करनी हो उसके लिए। ठीक है, नॉर्मली हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट में हमारे पास जी बेसिक शेप्स हो गई हैं। बेसिक शेप्स के बाद हमारे पास कुछ टूल्स हैं जी, ब्रशेज़ हैं कुछ। ठीक है, ये भी बड़े आसान से ब्रशेज़ हैं। वैसे मैं ब्रश के ऊपर आपकी एक पूरी क्लास लूँगा जिसमें हम डिटेल से ब्रश के ऊपर ही बात करेंगे, किसी और चीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे। तो इलस्ट्रेटर में ब्रशेज़ जो हैं इंतहाई ज़्यादा हैं। ठीक है, ये 2 बेसिक ब्रशेज़ हैं, ये तो ऐसी गपशप हैं। जस्ट आप इनको चूज़ करें। मिसाल के तौर पे ये सादा ब्रश है, मैंने लिया तो ये देखें, ये इसने स्ट्रोक लगाई, इसका स्ट्रोक कलर होता है। ठीक है, इसकी स्ट्रोक को आप साइज़ भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे 10 पॉइंट का साइज़ देता हूँ, तो अब मैं ड्रॉ करूँगा तो ये ऐसे बनेगी स्ट्रोक। ठीक है, इसको मैं यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, जिस स्टाइल में स्ट्रोक देना चाहूँगा उसी स्टाइल की स्ट्रोक बनाकर मुझे ये देगा। ब्रश के साथ ही एक और ब्रश है, ब्लॉब ब्रश। ये ब्लॉबिंग है। ठीक है, ब्रश की स्ट्रोक के कलर को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। जैसा स्ट्रोक कलर आप चूज करेंगे आपका ब्रश उसी तरह का स्ट्रोक लगाकर देगा। बहुत सारी जगहों पे ब्रश टूल इस्तेमाल होता है। ये थे जी हमारे पास बेसिक टूल्स जिनको आप बेसिक ड्राइंग्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज के टॉपिक पे कुछ थोड़ी सी मज़ीद बात करते हैं। आज हम बात करेंगे जी स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आउटलाइन को स्ट्रोक कहते हैं इलस्ट्रेटर में। ठीक है, तो स्ट्रोक लगाने के लिए मैंने क्या किया जी, सबसे पहले मैं यहाँ से बेसिक शेप्स में आता हूँ। बेसिक शेप्स की मदद से मैं यहाँ पे जी एलिप्स बना लेता हूँ मिसाल के तौर पे, और मैं कहता हूँ जी ये सिंपल सा हो, छोटा सा 1 बाई 1 इंचेस का छोटा सा एलिप्स लगा के मुझे दे दो। ठीक है, ये क्यों चाहिए था अभी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। मैं इसकी कॉपी लगाता हूँ पहले यहाँ पे, तो मेरे पास जी इस वक्त स्ट्रेट कॉपी लगाने का ऑप्शन नहीं आ रहा। इट मीन्स मेरी कोई चीज़ ऑफ है। क्या चीज़ ऑफ है? व्यू मेन्यू में जाएंगे, स्मार्ट गाइड ऑन होना चाहिए। ठीक है, ये तो ऑन है। तो आप जब स्मार्ट गाइड को ऑन करके रखते हैं तो एडोबी इलस्ट्रेटर आपकी हेल्प करता है। जब आप किसी चीज़ को ऑल्ट के साथ कॉपी करते हैं तो ये देखें गाइड शो करता है। तो मुझे गाइड मिल गई। अब मैं इसको कंट्रोल डी करूँगा, यानी इसकी डुप्लीकेट्स बनाऊँगा जितनी मैं बनाना चाहता हूँ। मुझे इस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल 3 चाहिए, तो मैंने 3 डुप्लीकेट्स तैयार कर लिए। मैंने तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया। मैं ऑल्ट की मदद से दोबारा कॉपी करता हूँ, फिर मैं इसको कंट्रोल डी करके डाउनवर्ड भी कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इस पे क्या करूँगा, मैं इस पे स्ट्रोक्स लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से भी कर सकता हूँ, ये फिल लगाने के लिए। ठीक है, और ये स्ट्रोक लगाने के लिए मैंने इसमें एक फिल कलर भर दिया और इसके अंदर मैंने एक स्ट्रोक भी
लगा दी। आप देख सकते हैं कि इसको ब्लू कलर की स्ट्रोक आ रही है और इसके अंदर रेड कलर का फिल किया हुआ है। अच्छा, अब मैं इस पे आता हूँ। इस पे मैं कहता हूँ जी मुझे सिर्फ स्ट्रोक चाहिए और वो भी ब्लू कलर में चाहिए, लेकिन जो इसके अंदर वाइट कलर का फिल आ रहा है नहीं चाहिए। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ये फिल नहीं है? मैं इसको उठा के दूसरी शेप के अगर ऊपर ले जाऊंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। ओके, इस पे आता हूँ। इस पे मैं कहता हूँ फिल को जो है मैं यहाँ से ऑफ कर दूँ। ये ऑफ करने का तरीका है। और स्ट्रोक के ऊपर मैं आके कलर कर स्ट्रोक को ऑफ कर दूँ और फिल में कलर कर दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हो गया जी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इस शेप के साथ ये काम किया। ठीक है, अब मैं कॉपीज़ लेता हूँ, मज़ा नहीं आ रहा मुझे इनका, सादे सादे से। जो मैंने फर्स्ट शेप बनाई मैंने उसकी कुछ कॉपीज़ बना दी। अच्छा, शेप पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये उस शेप की लेयर में ले जाएगा, तो लिहाजा कोशिश करेंगे इसके ऊपर क्लिक होना चाहिए, डबल क्लिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मुझसे कॉपी गलत हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग। देखते हैं क्या मसला है। अब ठीक है, अब मैं इस शेप पे आता हूँ। मैं इसके ऊपर स्ट्रोक्स अप्लाई करना चाहता हूँ। अब मैं स्ट्रोक को यहाँ से या यहाँ से अप्लाई नहीं करूँगा। अब मैं बाकायदा स्ट्रोक का मेन्यू ओपन करूँगा। तो कहाँ से ओपन कर सकते हैं? विंडो में जाएं और यहाँ पे जाके स्ट्रोक्स को ढूंढें तो आपको स्ट्रोक्स मिल जाएगा। ये दैट स्ट्रोक, शॉर्ट की कंट्रोल F10, कंट्रोल F10। जब आप स्ट्रोक को ऑन करेंगे तो ये पूरा स्ट्रोक का पैनल ओपन हो जाएगा साइड से। अच्छा, इसको ज़रा बाहर निकालते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, ये तो खाली खुली नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं। तो इसके ये कोने पर ये है, ये 3 लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पे आगे शो ऑप्शन करेंगे तो सारे स्ट्रोक के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे मैं इसकी स्ट्रोक को वेट देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ जी ये जो स्ट्रोक है ये तो 15 पॉइंट की होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी मैं अलाइनमेंट आपको समझाता हूँ। इसकी अलाइन है, अलाइन टू द सेंटर होनी चाहिए। चेक करें, आधी स्ट्रोक शेप के अंदर चली गई और आधी स्ट्रोक शेप के बाहर आ गई। इस पे आता हूँ, मैं कहता हूँ जी चलो 15 ही पॉइंट की हो, लेकिन ऐसा हो कि स्ट्रोक सिर्फ बाहर होनी चाहिए, इनसाइड अंदर होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं वो शेप के अंदर चली गई ये सारी की सारी। तीसरी पे आता हूँ, मैं कहता हूँ चलो इसको भी 15 पॉइंट का बना दो, लेकिन ये आउट होनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं तीनों शेप्स का साइज तो एक है, लेकिन उसके बावजूद ये फर्स्ट वन, ये वाली सबसे बड़ी नजर आ रही है, ये सबसे छोटी नजर आ रही है और ये सबसे दरमियाने साइज की नजर आ रही है। क्यों? इसका स्ट्रोक आधा अंदर है और आधा बाहर है। इसका स्ट्रोक सारा ही अंदर चला गया और इसका टोटली बाहर निकल गया। तो ये 15 पॉइंट शेप में इजाफा हो गया है, तब ये बड़ी शो हो रही है। आगे चलते हैं। ये क्या है जी? कॉर्नर मीटर जॉइन। अच्छा, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा जी, तो ये कहाँ पे अप्लाई होगा? ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मुझे लाइन चाहिए जी, लाइन चाहिए जी, लाइन चाहिए जी। मैंने लाइन ले ली और एक सिंपल लाइन ले लेते हैं जी। ये 3.5, ये क्या बना के दे दिया इसने मुझे? मैंने तो लाइन सेलेक्ट की थी। 5 इंचेस की लाइन चाहिए सिंपली, हमें बिल्कुल 0 डिग्री पे चाहिए, कोई किसी किस्म का कोई फालतू चीज़ साथ में नहीं चाहिए। अच्छा, अभी देखिए मैंने लाइन सेलेक्ट की तो उसने मुझे वही 15 पॉइंट की स्ट्रोक लगा के दे दी है। अगर आप कहते हैं कि ये स्ट्रोक ना हो तो ये इस जगह पर आए, इस पर क्लिक कर दें या कीबोर्ड से डी का बटन दबाएं। डी का बटन दबाने से डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज सामने आ जाती हैं। ठीक है, अब आप कोई चीज़ ड्रॉ करेंगे तो वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक
डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आएगी। मैंने डिफ़ॉल्ट किया क्योंकि मैं इस पे जो चीज़ चेक करना चाहता हूँ वो ऐसे नहीं होगी, ठीक है। अब मैं ऑल्ट का बटन दबा के इस लाइन की कॉपीज़ लेता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, नीचे जितनी कॉपीज़ मुझे चाहिए। फर्स्ट पे मैं आता हूँ, चले मैं स्ट्रोक की विड्थ दे देता हूँ, 10 पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है। एंड फिल में इसका ऑफ करता हूँ, जबकि स्ट्रोक का मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ जी। मैं कहता हूँ जी मुझे ब्लू ही कलर में स्ट्रोक चाहिए, ये वाले ब्लू कलर में चाहिए, ठीक है। सेकंड पे आता हूँ जी, मैं कहता हूँ मुझे यही वाला स्ट्रोक चाहिए, ठीक है, 10 पॉइंट्स का, ठीक है। और चलें कलर इसका यही रहने देते हैं। थर्ड पे आता हूँ जी, मैं कहता हूँ मुझे यही वाला स्ट्रोक चाहिए 10 पॉइंट्स का, और कलर अपनी मर्ज़ी का ले लेते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने स्ट्रोक जो लगाया, इसका कॉर्नर जो है मैं मीटर जॉइन किया हुआ है, बिल्कुल सीधा। जिस पॉइंट से स्ट्रोक शुरू होती है वहाँ से ही कॉर्नर शुरू होता है, ठीक है। अच्छा, मैं इस पे आता हूँ, मैं इसके साथ थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ। चेंजेस क्या करता हूँ कि मैं ये लाइन सेलेक्ट करके इसकी स्ट्रोक को मैं राउंडेड कॉर्नर कर देता हूँ। व्हाट इज हैपनिंग हियर? मैंने कॉर्नर पे बात की थी या किस चीज़ पे? पार्ट सेलेक्ट करते हैं, मीटर जॉइन, राउंडेड जॉइन। इट इज़ नॉट मेकिंग इट राउंड, क्यों? अच्छा, राउंड करने से ये होता है कि ये स्ट्रोक गोलाई में आ जाती है। यहाँ पे कुछ इश्यू दिखा रहा है। अच्छा, ये तो राउंड कैप होता है, ठीक है। ये राउंडेड जॉइन है और ये बेवल जॉइन है। यहाँ पे ये बट कैप लगी हुई है, इसको मैंने लगा दी ये वाली कैप, ठीक है। तीसरी पे आता हूँ और उसको मैं प्रोजेक्टिंग कैप लगा देता हूँ। अब चेक करें, ये वाली लाइन और ये वाली तीनों बराबर साइज की थी, लेकिन बट कैप वाली फर्स्ट वाली से बड़ी नज़र आ रही है और प्रोजेक्टिव कैप वाली भी फर्स्ट वाली से बड़ी नज़र आ रही है। दोनों की लेंथ में ये इजाफा क्या हुआ है? ये जो आपने कैप बनाया है, राउंड बट कैप बनाया है, और ये जो आपने एक्सटेंडेड कैप बनाया है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? स्ट्रोक की कैप को बाहर लेके जा रहे हैं। अब स्ट्रोक इस जगह पर है लेकिन कैप बाहर है। यहाँ भी स्ट्रोक इस पॉइंट पर है लेकिन कैप बाहर है। कितनी बाहर है? ये मैंने गाइड लगाई है, ये दिखा रहा है कि 3 पॉइंट इसने इसको बाहर निकाल दिए, ठीक है। गाइड मैंने कहाँ से लगाई? रूलर पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग इन किया है, ठीक है। गाइड नहीं चाहिए तो गाइड पे क्लिक करके डिलीट का बटन दबा देंगे तो गाइड आपकी ख़त्म भी की जा सकती है। अच्छा, स्ट्रोक के कॉर्नर्स गड़बड़ कर रहे थे, इसके लिए मुझे कोई शेप, क्लोज्ड शेप चाहिए। कौन सी शेप चाहिए? लेट्स सी, रेक्टेंगल लगा लेते हैं, चलें, ठीक है। रेक्टेंगल लगा दी। रेक्टेंगल की मैं स्ट्रोक लगा देता हूँ जी 5 पॉइंट की, मोटी सी। अब मैं इस पे तीनों अलग अलग से करता हूँ। पहले है जी मीटर जॉइन। मीटर जॉइन इसके स्ट्रोक को बिल्कुल ऐसे सीधा रखेगा। दूसरा है राउंडेड जॉइन, इसने क्या किया जी? स्ट्रोक को गोलाई दे दी। तीसरा है बेवल जॉइन, इसने स्ट्रोक को बेवल कर दिया, ठीक है। तो ये क्लोज शेप के ऊपर काम करते हैं, ये कैप वाले राउंड लाइन पे काम करते हैं, और ये वाले सारी शेप्स पे काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई जी, चलें मान लेते हैं। अब स्ट्रोक के स्टाइल पे आ जाते हैं। स्ट्रोक का स्टाइल वैसे तो नॉर्मल यूनिफॉर्म स्टाइल लगा हुआ है, आप डैश स्टाइल की स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। डैश में ये है, ठीक है, और प्रिजर्व डैशेस एंड गैप लेंथ, ये डैश और गैप लेंथ को खुद बराबर करता है और ये अलाइन करता है डैश और गैप लाइन को। अब डैश का और गैप लाइन का साइज़ कैसे दिया जाता है? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मेरी स्ट्रोक है कितने पॉइंट्स की? 10 पॉइंट की। तो ये मेरी स्ट्रोक है 5 पॉइंट की। अब मैं इसको अगर डैश लाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ जी चलो डैश लाइन कर दो, ठीक है, बट ऐसे करो
कि मेरी मर्जी का साइज दो, वो 5 पॉइंट की आप 12 पॉइंट की डैश मत बनाओ, ठीक है। आप ऐसा करो कि 5 पॉइंट की डैश बनाओ, उसके बाद 5 ही पॉइंट का गैप लगाओ, फिर 5 की डैश, फिर 5 का गैप, 5 की डैश, 5 का गैप। अब अगर मैं इस तरीके से स्ट्रोक लगाता हूं तो चेक करें, आपको एक खूबसूरत स्ट्रोक बराबर फासले के साथ बनी हुई नजर आ रही है, ठीक है। अब ये है एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए, और ये वर्टिकल्स के लिए साइड्स में, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास स्ट्रोक के साथ एक और चीज़ इन्वॉल्व होगी, एरो हेड। अब एरो हेड लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ जी, ये वाली स्ट्रोक थोड़ी मोटी कर लेता हूँ, इस पे एरो लगाता हूँ। ये एरो हेड है जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरो हेड्स आपको नजर आ रहे हैं, मैंने ये लगा दिया जी। ओ बहुत ही बड़ा है, ठीक है। क्यों बड़ा है कि इस जगह पे इसकी स्केलिंग कितनी की हुई है, 100% की हुई है। मैंने स्केलिंग को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया और अपनी शेप के साइज के मुताबिक कर दिया, ठीक है। अब मैं ये वाली भी लगा लेता हूँ, फ्रंट एरो भी, ये लेंज, इसका भी मैं रिड्यूस करता हूँ और जितना साइज मुझे चाहिए उतना ही साइज कर लेता हूँ। इसको मैंने 44 कर लिया, पीछे वाले को मैंने 27 कर लिया, लाजमी नहीं है ये वैल्यूज फिक्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एरो जो है वो शेप से बाहर जा रहा है, जहां से शेप शुरू हो रही है इस तरह हो गया। अगर मैं कहता हूँ एक्सटेंड एरो बियॉन्ड द पाथ, तो ये शेप को और लंबा कर देगा, ये शेप के साइज के मुताबिक कर देगा, ठीक है। तो जो भी एरो आपको चाहिए, स्ट्रोक की प्रोफाइल यूनिफॉर्म लगी हुई है। मैं स्ट्रोक की प्रोफाइल को चेंज करता हूं तो आप देखेंगे मेरी स्ट्रोक की शक्ल भी तब्दील हो गई। ये स्ट्रोक है, ये भी यूनिफॉर्म लगी हुई है, और मैं इसकी शेप को अपनी मर्जी से तब्दील कर सकता हूं, ठीक है। ये हो गई हमारे पास कुछ स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज जो कि हम स्ट्रोक टूल की मदद से अप्लाई करते हैं। तो स्ट्रोक क्योंकि एडोबी इलस्ट्रेटर में बहुत जगह पे इस्तेमाल होती है, अभी मेरी